बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से जायकेदार से पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं कीमा मटर पुलाव, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बन के तैयार होता है। घर के बेसिक मसालों से इसको बना के तैयार करेंगे। इसको आप बना के लंच पे भी सर्व कर सकते हैं, चाहें तो डिनर में भी बना सकते हैं। और इसके साथ बनाएंगे एक मज़ेदार सा कचूमर सलाद। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने पतीला ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे हम आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तली हुई प्याज 1/4 कप के बराबर। आप लोग क्या कीजिएगा, 2 डली प्याज की ले लीजिएगा और उसको आपने फ्राई कर लेना है गोल्डन होने तक। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक। कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे जिसमें काली मिर्चें 1 टीस्पून के बराबर, एक दालचीनी का पीस ले लेंगे, लौंगे ले लेंगे तकरीबन 5 से 6 अदद। फिर इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा 1 टेबलस्पून, काली इलायची ऐड करेंगे 2 अदद, हरी इलायची ऐड करेंगे 5 से 6 अदद। तेज़ पत्ते ऐड करेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के। हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के। नमक ऐड करेंगे 2 टीस्पून। धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे कुटा हुआ और भुना हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद मैं ऐड करूँगी सौंफ 1.5 टीस्पून कुटी हुई। अब इस सबको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे सारे मसाले को। ये पुलाव बहुत ज़्यादा क्विक बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार जायकेदार बनता है। कभी भी आपका कुछ डिफरेंट सा मज़ेदार सा खाने का दिल चाह रहा हो तो आप ये वाला पुलाव ट्राई कर सकते हैं डिनर में या फिर लंच में। तो देखिए, इस मसाले को आपने बहुत अच्छी तरीके से भून लेना है, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक भूनेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम कीमा आधा किलो के बराबर। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ बीफ का कीमा, थोड़ा सा चिकना कीमा लिया है मैंने और मशीन का कीमा है बारीक। आप लोग चाहें तो चिकन या फिर मटन से भी इसको बना सकते हैं। कीमे को अच्छी तरीके से हमने भून लिया है इसका कलर चेंज होने तक। जैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे मटर 2 कप के बराबर। इधर मैं फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो वो मैंने ऐड कर दिए हैं। उसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, मतलब थोड़ा सा पका लेंगे इसी के साथ ही। और इसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने 3 गिलास के बराबर इसमें पानी ऐड किया था और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन आधा घंटा लगेगा मटर को गलने में और गोश्त को भी गलने में, यानी कि कीमे को गलने में। तो देखिए, आधा घंटा हो चुका है और मटर और कीमा बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। इधर मैं दिखा देती हूँ आपको। और अब क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर 2 अदद, आलू बुखारे ऐड करेंगे 4 से 5 अदद, हरी मिर्चें ऐड करेंगे 4 से 5 अदद और उसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम लेमन के स्लाइसेस। तो बड़े साइज़ का लेमन था तो मैंने आधा ऐड किया है। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी 5 मिनट के लिए। बस मैंने इसको पकाया था कि टमाटर बस थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चावल। चावल मैंने लिए थे आधा किलो, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। आधा घंटा पहले इसको भिगो दिया था। चावल को मिक्स करेंगे और चावल के हिसाब से हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो देखिए, पानी ऐड कर दिया, इसको मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 12 से 15 मिनट तक, जब तक चावल फूल नहीं जाते। इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी इसके अंदर। और नमक ऐड करेंगे चावलों के हिसाब से। तो मैंने 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड किया था, आप लोग चाहें तो टेस्ट करने के बाद भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी 12 से 15 मिनट तक।
तो देखिए चावलों में पानी जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, चावल हमारे फूल भी गए हैं। इसको मुझे अब रखना है दम पे। तो हल्का हल्का सा पानी है, इस स्टेज पे हम इस पे ऐड करेंगे कलर जो है वो ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी तली हुई प्याज ऐड कर देंगे इसके ऊपर। अब इसको मैं कपड़े से दम दे लूँगी क्योंकि ज़्यादा मॉइस्चर था इसके अंदर, और इसको छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए दम पे। इतने में हम बना लेते हैं कचूमर सलाद, जिसके लिए मैंने प्याज ली है, टमाटर और हरी मिर्चें। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इसके अंदर, आप लोग चाहें तो पुदीना भी ऐड कर सकते हैं, इसमें अच्छी खुशबू आ जाती है। थोड़ा सा लेमन जूस ऐड किया है, इसको मिक्स करेंगे। तो इस पुलाव के साथ कचूमर सलाद बहुत अच्छा रहता है। तो देखिए माशाल्लाह से मज़ेदार सा खुशबूदार सा पुलाव हमारा रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त बनके तैयार हुआ था, और आप लोग इसको खाना स्टार्ट करेंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा, इतना मज़ेदार ये बनके तैयार होता है। तो देखिए कितने खिले खिले चावल ये बने हैं, बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बनके तैयार होता है। इसको आप सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ, रायते के साथ और सैलड के साथ, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये पुलाव। और इस तरह का पुलाव आप लोगों ने पहले कभी ट्राई किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।